हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्कोर। आज का आपका टॉपिक है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। जी हां दोस्तों, तो मैं बारिश के ज्वालामुखी के बारे में बात करूं तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी और नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सक्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। तो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करें। सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं तो आपको दे रखे हैं। पहला जो पॉइंट है, सक्रिय ज्वालामुखी चल रहे हैं आपके। सबसे पहले एटना ज्वालामुखी। ये एटना ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? तो ये इटली का ज्वालामुखी। कहाँ पे है ये? इटली में। कहाँ पे? इटली में पड़ता है। स्ट्रेम्बो ज्वालामुखी मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है। स्ट्रेम्बो ज्वालामुखी ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? स्ट्रेम्बो ज्वालामुखी मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में। ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। ओके। और एक कोलिमा ज्वालामुखी है। ये भी इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी। ये कहाँ पड़ता है? ये जो पड़ता है ये भी अमेरिका में पड़ता है, कोलिमा ज्वालामुखी। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेम्बो ज्वालामुखी के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे मैंने डिस्कस किया है। स्ट्रेम्बो ज्वालामुखी क्या है और क्या बोलते हैं इसे। तो स्ट्रेम्बो ज्वालामुखी के बारे में बात करूं तो स्ट्रेम्बोली जो ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तरी में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकाला करती है, जिससे आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रेम्बोली को। स्ट्रेम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आएगा आपको, स्ट्रेम्बोली है ये कौन सा ज्वालामुखी है? तो हम कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। और एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो हम कहेंगे स्ट्रेम्बोली को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, उनको मैं बात करूंगा। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में बात करूं जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, उन्हें कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। मैं बात करूं उदाहरण के तौर पे एक विसुवियस ज्वालामुखी है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी में ही आता है जो कि भूमध्य सागर में है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? भूमध्य सागर में। और एक है क्राकाटोआ ये। और जो तीसरा है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। और चौथा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो इन्हें फिलहाल आप 3 याद करें, विसुवियस, क्राकाटोआ और फ्यूजियामा। ये कौन से ज्वालामुखी हैं? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। आपको क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो है क्या कहेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये भी प्रसुप्त में ही आता है। और एक है विसुवियस ज्वालामुखी, ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं विसुवियस, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, ये आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी में आते हैं। इसमें एक पॉइंट रह गया है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें 2 पॉइंट ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी के जो पॉइंट है मैं अगली वीडियो में आपके साथ जरूर डिस्कस करूँगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।